Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. मेरे मोहतरम बुजुर्गों, मेरे अजीज भाइयों और बहनों और पीस टीवी पे लाइव देखने वाले करोड़ों नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नमाज पढ़ने के जो अहम रुकन हैं वो कुरान में जिंदगी का जिक्र आता है और बाकी का जिक्र आता है हदीस में। लेकिन कुरान के जरिए हमें पता लगता है कि कुरान मजीद में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144 144 अल्लाह फरमाते हैं कि जब भी आप नमाज के लिए खड़े होते हैं, सलाह के लिए खड़े होते हैं, अपना रुख मस्जिद हराम की तरफ करो। टर्न योर फेस टुवर्ड्स द सेक्रेड मॉस्क। जिधर भी आप है अपना रुख, अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ करो। ये हमारे लिए किबला है, काबा हमारा किबला है। नमाज पढ़ते वक्त हमें रुख करना चाहिए मस्जिद हराम की तरफ, ये फर्ज है। अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह बकरा में सूरह नंबर 2 आयत नंबर 238 में 238 अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जब भी आप सलाह के लिए खड़े रहो तो स्टैंड विद अ डिवोट फ्रेम ऑफ माइंड। आप जब खड़े होते हैं, अरबी में लफ्ज आता क़ानितीन, कि अपने डिवोट फ्रेम ऑफ माइंड के साथ आप नमाज पढ़ो। अल्लाह फरमाते सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 87 में क्या अल्लाह है सेंट, अल्लाह ने नाजिल किया है 7 आयतें जो हमेशा दोहराई जाती है और कुरान अजीम। जब कुरान मजीद में इसका जिक्र आता है 7 आयतें जो हमेशा दोहराई जाती है, इसका मतलब है सूरह फातिहा। सूरह फातिहा में 7 आयतें हैं। तो कुरान में अल्लाह ताला जिक्र करते हैं सूरह फातिहा के बारे में। और अजीम कुरान, सूरह फातिहा के अलावा बाकी हिस्सा जो कुरान का है उसे कहा जाता है कुरान अजीम। तो सूरह फातिहा का जिक्र आता है कुरान मजीद में सूरह हिजर में सूरह नंबर 15 आयत नंबर 87 में। और अल्लाह ताला कुरान मजीद में कहते हैं कि सलाह में आपको रुकू करना जरूरी है। और रुकू लफ्ज कुरान मजीद में कम से कम 13 बार आया है। और सलाह का अहम रुकन जो है वो सजदा है, अपने माथे को जमीन पे टेकना कहते हैं सजदा। और सजदा का लफ्ज कुरान मजीद में 92 टाइम्स आया है, कुरान में 92 टाइम्स। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह अल इमरान में सूरह नंबर 3 आयत नंबर 43 में, या मरियम मुक़नित ली रब्बी की वस्जुदी वरकई मा या रकी, कि ए मरियम आप अल्लाह की इबादत करो और सिजदा करो और रुकू करो उन लोगों के साथ जो रुकू कर रहे हैं। और अल्लाह ताला फरमाते हैं सूरह हज में सूरह नंबर 22 आयत नंबर 77 में कि ए मोमिनो रुकू करो और सजदा करो और अच्छे काम करो ताकि आप फलाह पाओ। तो कई बार कुरान मजीद में कहा गया रुकू के बारे में और सजदे के बारे में। और इसके अलावा कुरान मजीद में कई बार कहा गया अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। कई बार कुरान मजीद में आता है। सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 32, सूरह अल इमरान सूरह नंबर 3 आयत नंबर 132, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 59, सूरह माइदा सूरह नंबर 5 आयत नंबर 92, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 1, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 20, सूरह अनफाल सूरह नंबर 8 आयत नंबर 46, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 56, सूरह नूर सूरह नंबर 24 आयत नंबर 54, सूरह मोहम्मद सूरह नंबर 47 आयत नंबर 33, सूरह मुजादिला सूरह नंबर 58 आयत नंबर 13, सूरह तकाबून सूरह नंबर 64 आयत नंबर 12। कम अज कम कुरान मजीद में 12 जगह कहा गया है अतिउल्लाह व अतिउर रसूल, अल्लाह की इताअत करो, अल्लाह के रसूल की इताअत करो। उसका मतलब अल्लाह के अलावा जो भी अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, हुक्म करते हैं, हमारे लिए फर्ज है कि उसे माने। तो सलाह की बाकी रुकन, बाकी छोटी चीजें किस तरीके से पढ़ी जाती है वो जिक्र आता है हदीस में। जब अल्लाह के रसूल की सही हदीस पढ़ेंगे तो बाकी चीज हमें मिलती है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं सही बुखारी में जिल्द नंबर 1 किताब आदान चैप्टर नंबर 18 हदीस नंबर 604 में, प्रे एज यू सी मी प्रे, नमाज पढ़ो
जिस तरीके से आप मुझे पढ़ते हुए देख रहे हैं। और ये हदीस दोहराई गई है कई जगह, ये दोहराई गई है सही बुखारी में जिल्द नंबर 9 में, हदीस नंबर 352 352, जहां अल्लाह के रसूल फरमाते कि नमाज पढ़ो उस तरीके से जिस तरीके से आप मुझे पढ़ते हुए देख रहे हैं। तो बाकी चीज नमाज के बारे में हमें मिलती है अल्लाह के रसूल की सही हदीसों में। अल्लाह फरमाते हैं सूरह दारियात में, सूरह नंबर 51 चैप्टर 51 वर्स नंबर 56 वर्स 56, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जिन और इंसान को इसीलिए बनाया है ताकि वो अल्लाह की इबादत करे। अल्लाह ने जिन और इंसान को सिर्फ और सिर्फ इसीलिए बनाया ताकि वो अल्लाह की इबादत करे। ये लफ्ज इबादत आता है अरबी लफ्ज अब्द से, जिसकी मानी है बंदा, बंदगी, और सारे इंसान अल्लाह के बंदे हैं। हमें फर्ज है कि हम हमारे खालिक, हमारे रब अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। कई मुसलमानों को गलतफहमी है कि सलाह ही सिर्फ अल्लाह की इबादत है। सलाह अल्लाह की एक अहम इबादत है, सबसे बेहतरीन, लेकिन सिर्फ सलाह इबादत नहीं। इबादत के मानी अब बंदगी, अल्लाह का कहना मानना। जब हम अल्लाह का हुक्म मानते हैं तो हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। अल्लाह जिस चीज से हमें रोकता है हम उससे परहेज करते हैं, हम अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। लेकिन सबसे बेहतरीन इबादत है सलाह। और जो इंसान सलाह नहीं पढ़ता है, सलाह नहीं पढ़ने के कई नुकसानात है। जो इंसान सलाह नहीं पढ़ता उसका ईमान कमजोर होता है। हो सकता है कि वो अपना ईमान भी गवाए। इंसान सोचने लगता है कि मेरे पास पैसा है, मेरे पास दौलत है, ऐश है, आराम है, अल्लाह से दूर जाता है। सलाह नहीं पढ़ता है और दूर जाता है। सलाह नहीं पढ़ने से आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं आता है। हो सकता है कोई शख्स मुझसे पूछेगा, मैं कई लोग को जानता हूं जो सलाह नहीं पढ़ते लेकिन एकदम पाबंद है, अपॉइंटमेंट के पाबंद है, डिसिप्लिन है। मैं जानता हूं कई मुसलमान जो सलाह नहीं पढ़ते लेकिन डिसिप्लिन है, कई गैर मुसलमान है जो सलाह नहीं पढ़ते लेकिन एकदम डिसिप्लिन है। अपॉइंटमेंट देंगे बराबर उस वक्त पे मौजूद रहेंगे। ये डिसिप्लिन का जिक्र ही नहीं कर रहा हूं मैं, आला दर्जे की डिसिप्लिन की बात कर रहा हूं। ये तो नीचे दर्जे का डिसिप्लिन है। और आप कभी भी देखेंगे अपॉइंटमेंट के बारे में, अगर कोई शख्स अपने मुलाजिम को अपॉइंटमेंट दे रहा है तो अक्सर वो अगर अपॉइंटमेंट के पाबंदी भी नहीं करेगा उसे कोई फर्क पड़ता नहीं। मेरा मुलाजिम है, मैं आधा घंटा लेट जाऊं, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि वो उससे नीचा है। अपॉइंटमेंट दे 10 बजे का, आप पहुंचे 10:15 को पहुंचे, 10:30 को पहुंचे, 11 बजे नहीं भी पहुंचे, मुलाजिम है, कोई फर्क पड़ता नहीं। अगर आप अपने बिजनेस पार्टनर को अपॉइंटमेंट दे रहे, आप कोशिश करेंगे टाइम पे रहेंगे, मैं मेरे बिजनेस पार्टनर को तकलीफ नहीं देना, अपॉइंटमेंट के टाइम पे रहेंगे। जिसको आप समझते हैं कि बहुत मशहूर और इज्जत वाला है, अगर आप मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट लेंगे तो क्या करेंगे, 10 मिनट टाइम के पहले पहुंचेंगे, आधा घंटा पहले पहुंचेंगे। अगर वजीर आलम का अपॉइंटमेंट लेंगे आप डरेंगे कि अपॉइंटमेंट छूटने जाएगा तो आधा घंटा पहले पहुंचेंगे, 1 घंटा पहले पहुंचेंगे। ये इंसान की फितरत है। जो आपके नीचे है उसकी आप कदर नहीं करते, जो बराबर है कदर करते हैं, जो ऊंचा है मशहूर है ज्यादा कदर करते हैं। इस लिहाज से अगर मान लो ये चीज सही है, मान लो ये अपॉइंटमेंट का तरीका सही है कि अगर टक्कर का है तो मैं टाइम पे जाऊं, ज्यादा ऊंचा है तो और एहतियात रखो। जब आपका अपॉइंटमेंट आपके रब के साथ है तो कितनी पाबंदी आपको करना चाहिए, और रब का मुकाबला मखलूक से कर ही नहीं सकते। अगर वजीर को मिलने के लिए इतनी पाबंदी कर रहे तो अपने रब को मिलने के लिए कितनी पाबंदी करना चाहिए आपको। रब का मुकाबला वजीर से हो ही नहीं सकता है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, उसके जैसा कोई नहीं है। तो मैं उस अपॉइंटमेंट की बात कर रहा हूं, ऊंचे दर्जे की। अगर सलाह से दूर रहेंगे तो आपकी जिंदगी में डिसिप्लिन आएगा ही नहीं। जब वजीर आपका थोड़ा फेवर करता है तो आप हिल जाते हैं, उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है। हमारा खालिक आपको जिंदगी दी है, हमें जिंदगी दी है, हमें इतनी नियामत दी है, हम कितना शुक्र अदा करते हैं। और जो सबसे बेहतरीन नियामत है वो तो हम कभी सोचते भी नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि सबसे बेहतरीन नियामत क्या है जो जरूरी है आपके लिए जीने के लिए, क्या है? क्या है? हवा। शायद आपने तकरीर सुन चुके पहले। मैं पूछना चाहता हूं
کتنے لوگ ہمارے خالق کا شکریہ ادا کرتے کہ ہوا جو ہمیں چند منٹوں کے لیے نہیں ملیں گی تو ہم مر جائیں گے. چند منٹوں کے لیے ہوا نہیں ملیں گی, ہم بولتے یا رب شکریہ, آپ نے ہمیں گھر دیا, آپ نے ہمیں گاڑی دی. کتنے لوگ شکریہ ادا کرتے پانی کے لیے, کتنے لوگ شکریہ ادا کرتے ہوا کے لیے. یہ جینے کے لیے ضروری ہے. جب میں نے میرے بچوں سے کمپٹیشن لگائی کہ سب سے زیادہ آپ کیا شکر ادا کریں گے اللہ کا, تو ایک سے بڑھ کر ایک جواب تھا. میری چھوٹی بیٹی رشدہ نے کہا سب سے بہترین میں شکریہ ادا کروں گی اللہ نے ہمیں ایمان دیا. ماشاءاللہ, یہ ہوا سے بھی بہتر ہے. ایمان جو اللہ نے ہمیں دیا ہے وہ ہوا سے بھی بہتر ہے, لیکن جینے کے لیے ضروری ہوا. تو وہ خالق جو ہمیں اتنی نعمت برسا رہا ہے, اس کا اپوائنٹمنٹ کا آپ کو کوئی فکر نہیں.